Good morning class. Today we will start our history subject and we will start with the chapter when, where and how. Okay, ये फर्स्ट चैप्टर है ऑफ हिस्ट्री. ठीक, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम कवर करेंगे व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, पीरियडाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेज एंड लास्ट ड्रॉबैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो ये एक छोटा सा चैप्टर होगा और ये हमारे लिए करेगा बेसिस फॉर द चैप्टर्स दैट विल कम फर्दर. ठीक है, बाद में जो चैप्टर होंगे उसके ये बेसिस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? योर बर्थडे इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स, is it not? So you're not likely to forget this date of the year ever. Similarly, precise dates in history are relevant for some key event. ठीक है, जैसे बर्थडे एक डेट हो गई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वैसे ही कई सारी प्रिसाइज डेट्स होती हैं हिस्ट्री में दैट आर मार्क्ड विद सम रेलेवेंस. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वो रेलेवेंस से रिलेटेड होता है, तो इसलिए वो डेट्स are important in history. Studying the events of the past gives us an understanding of how the world came to be, how various civilizations developed, and what brought about their rules. ठीक है, क्या बताता है? कोई डेट्स बताते हैं, उसके बारे में उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो वर्ल्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है. ठीक है, उसके आगे जो सिविलाइजेशंस हैं वो डेवलप कैसे हुई. ठीक है, अब जब डेवलप हुई तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कैसे हुई, वो रूइन कैसे हो गई. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री सो वन में लर्न अबाउट पास्ट ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, हिस्ट्री के वजह से ही हमें पता चलता है कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, उनका बिहेवियर कैसे था, उनका घर कैसे थे. ठीक है, इट इज़ रिलेवेंट टू द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. By learning about the causes and effects of events in history, people can learn better ways to deal with conflicts among nations and individuals. ठीक है, तो पहले के बारे में, पास्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं थ्रू हिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अ वेरी इम्पॉर्टेंस, इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन मेक इट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. अब जो है हम इसको समझ सकते हैं, जैसे पहले लोग रहते थे तो हम उसको समझ, वी कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल लाइफ दैट इट इज़ नाउ. हम देख सकते हैं कि अब क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं नेशंस में और इंडिविजुअल्स में, क्यों अब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट. इन अदर वर्ड्स वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हिस्ट्री. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेट्स. डेट्स अरेंज द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन द ऑर्डर ऑफ देयर अफेक्ट्स. This helps in us tracing the development within a time frame. Some dates are important as they mark significant events or changes. For example, the year 1526 marks the first battle of Panipat. ठीक है, ये एक फेमस बैटल है. तो अब हमने ये बैटल के बारे में तो पता है, अब कोई आपसे बात करेगा कि बैटल हुई थी, किसके बीच हुई थी, तो हमें इसकी डेट भी याद रखनी होती है. ठीक है, तो ये कब हुई थी, उसकी अकरेंस कब थी, किस वजह से हुई थी, अलॉन्ग विद द डेट विच एंडेड द सल्टनेट पीरियड एंड अशोर्ड ऑफ द मुगल रूल. ठीक है, तो 1526 से क्या मार्क किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिससे क्या हुआ, सल्टनेट पीरियड ख़त्म हो गया एंड मुगल रूल स्टार्टेड. ठीक है, तो इससे क्या हमने वी मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि 1526 विच इज़ अ डेट. ठीक है, तो डेट आर इम्पॉर्टेंट. ऐसी कई सारी डेट्स हैं. ठीक है, अब जैसे व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इट इज़ 1947, तो ये सबको पता है. तो डेट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट अकरेंसेस एंड देयर इवेंट्स. We cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started, or changes took place within the economy and society. All these things happened over a period of time. ठीक है, तो ब्रिटिश का यहाँ पे आना, इस्टेब्लिश होना, नेशनल मूवमेंट होना, वो कोई एक डेट पे डिपेंड नहीं करता. दैट ऑल हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
There was a time when history was an account of battles and big events, rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year his successor ascended the throne. ठीक है, तो ये सब हिस्टोरियंस मार्क करते थे. ठीक है, हर एक इवेंट रिगार्डिंग अ किंग, रिगार्डिंग एनी सक्सेशन, रिगार्डिंग एनी अदर बैटल, तो ये सब हिस्टोरियंस मार्क करते थे. हिस्टोरियंस नाउ लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. ठीक है, तो इसके अलावा हिस्टोरियन और भी बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, सिटीज़ कैसे डेवलप होती थी. ठीक है, एंड हाउ मार्केट्स केम अप, हाउ किंगडम्स इमर्ज्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज. तो ये सब हिस्टोरियंस नोट करते थे. ठीक है, द डेट्स बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. ठीक है, तो डेट से हमें और भी क्या पता चलती है, जैसे किस सेट ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे अकर हुआ था. ठीक है, अ डेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट दैट अकर ऑन दैट डेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था 1947, द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, 15 अगस्त 1947 is a red letter date in Indian history because India gained independence on that date. Likewise, in the history of British rule in India, dates like the coronation of Warren Hastings, the first Governor General of India, and several important viceroys are important. ठीक है, और देख लीजिए कई सारी और भी डेट्स होती हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनका कोरोनेशन कब हुआ था, ये भी एक डेट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और कई सारे इम्पॉर्टेंट वाइसरॉय भी, उनका कब कोरोनेशन हुआ एंड व्हेन दे डाइड, ये सब दे आर ऑल रिटन इन डेट्स. When history is written, it is divided into chapters and periodized on the basis of dates. For instance, in British India, the reigns of a succession of governor generals and viceroys like Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding and Irvine became the focus of history of this period. ठीक है, तो इसमें देखो पीरियडाइजेशन में, ठीक, पीरियडाइजेशन में क्या देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश इंडिया में कई सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज आए, तो उनका मार्क किया गया. ठीक है, कि वो कब से कब तक रूल किए, कौन सा एरिया को रूल किए. ठीक है, तो ये फोकस हो गया ऑफ द हिस्ट्री किस ये पीरियड का. ठीक है ना, पीरियडाइजेशन. जेम्स मिल, अ स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ 3-volume बुक. इन्होंने एक बुक पब्लिश किया. ठीक है, और उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1970. इन द बुक he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. ठीक है, we divide history into different periods because we want to capture the main characteristics of a period. ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया पीरियडाइजेशन. अब ये कई सारे वाइसरॉयज थे, गवर्नर जनरल थे, जैसे हेस्टिंग्स हैं, तो ये जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो इनका एक पीरियड मार्क कर लिया गया, वैसे ही वेलेस्ली का और बेंटिक का. तो यहाँ पे पीरियडाइजेशन स्टार्ट हुआ. ठीक, मिल वॉज ऑफ द व्यू दैट एशियंस वर लेस सिविलाइज्ड दैन यूरोपियन. हिज बुक शोज द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज वन ऑफ डार्कनेस. इंडिया अकॉर्डिंग टू मिल वॉज अ लैंड रूल्ड बाय मुस्लिम डेस्पॉट. ठीक है, ब्रिटिश से पहले कौन वहाँ पे रूल कर रहा था, मुगल रूल था. तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, बिफोर ब्रिटिश दिस इंडिया वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम डेस्पॉट्स. ही सेड इट वॉज characterized by religious intolerance, ignorance, caste hierarchy and orthodoxy. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, मुगल रूल की. ही बिलीव्ड द ब्रिटिश रूल एक्चुअली रिप्रेजेंटेड प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. ठीक है, ये इनका मानना है कि पहले मुस्लिम्स यहाँ पे रूल करते थे और उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो
असल में प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक। अदर हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, ancient, medieval and modern. This division also has problems since it was borrowed from the West. The use of the term modern to describe British rule in India was not correct because it did not have equality, freedom and liberty. Nor this period was one that saw great economic growth. ठीक है, अब यहाँ पे हमने हिस्टोरियन कौन थे, जेम्स मिल का हमने देख लिया था। 3 पीरियड में उन्होंने डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, और जो अदर हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिवाइड किया पीरियड्स को एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ठीक है, तो इसमें जो टर्म है मॉडर्न, उसके साथ देयर वाज इशू। ठीक, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तभी होता है जब यहाँ पे प्रोग्रेस हो, और जबकि ब्रिटिश रूल में बहुत कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुआ था इंडिया का। ठीक है, और कई सारे टर्म जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं दी जाती थी इंडियन पेजेंट्स को। ठीक है, दैट इज़ वाई मैनी हिस्टोरियन रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। ठीक है, तो एंशिएंट हो गया, मिडीवल हो गया, और कई सारे हिस्टोरियंस मॉडर्न को डिस्क्राइब करते हैं कॉलोनियल से। ठीक, नाउ colonization. In Europe, the modern period had begun much earlier, that is around 15th century. ठीक है, 15th century से ही मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया था यूरोप में। The rapid progress in science and technology there created the need for raw materials and other resources to feed their industries. This made them to explore other parts of the world for resources and establish trade relations. ठीक है, अब यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। ठीक, टू फीड द इंडस्ट्रीज। अब उन रॉ मटेरियल्स के लिए एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा यूरोप ने कि कहाँ कहाँ से हम ये रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दे यूज्ड द रिसोर्सेज ऑफ द अदर कंट्रीज एंड स्ट्रेंथन देयर ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस, eventually leading on to govern that country. This process came to be called colonization, and the countries used for trade became the colony. ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट करते थे, पहले वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते थे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से, फिर एंड अप करते थे उसी कंट्री पे गवर्न करने। ठीक है, वहाँ पे वो रूल करने लगते थे, तो इस प्रोसेस को कहा गया कोलोनाइजेशन। ठीक है, ये आप समझ लो यहाँ इंडिया में भी सेम हुआ, पहले यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे एंड देन दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोलोनाइजेशन हुआ, और जो कंट्री जहाँ पे कोलोनाइजेशन ये करते थे उसको बोलते थे कॉलोनीज। ठीक है, दिस इज़ हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड कोलोनाइज द कंट्री। ठीक है, हेंस इंडियन हिस्टोरियन ऑल्सो कॉल द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एज द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया में जो कॉलोनाइजेशन हुआ था उसको हम मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी और लिबर्टी नहीं थे कॉमन पीपल के लिए। ठीक है, व्हेन यू स्टडी अबाउट द कॉलोनियल पीरियड you will realize how different events led to the transition of the British traders into rulers of a large country like India. ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे in our next chapters. ठीक है, आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने 3 टॉपिक्स कवर किया, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, पीरियडाइजेशन और कोलोनाइजेशन। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, आप ये वीडियो ध्यान से देखो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, और यू कैन ऑल्सो कॉल। ठीक है, सो आई होप टुडेज क्लास इज क्लियर टू यू, एंड इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, so we'll wrap up this session. Goodbye class.